आज मैं फिर आपके बीच हाजिर हूँ। आज भगवान को खोजते खोजते प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुँच गया। फिजिकली नहीं, वर्चुअली, क्योंकि मैं आसाम में रहता हूँ, बहुत दूर है। तो चलिए। पराग जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। ओ बी पराग जी आए हैं। मैं इनका गाना सुनता हूँ। आप कमेंट करके बताइए क्या ये आपके फेवरेट सिंगर है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्षमा कीजिएगा अगर कोई प्रश्न में चूक हो। महाराज जी, भगवान के होने का प्रमाण जहाँ जाते हैं वहीं मांगते हैं। कुछ लोगों से बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? माँ। जहां जाने से सब कोई नहीं दे पाएगा। बहुत सूक्ष्मता से समझना। हमारा असली गुरुजी, आजकल की जो माएँ है ना, वो भी बहुत खतरनाक किस्म की माएँ हैं। वो सच बात नहीं बताएगी। इसीलिए एक टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट। तो इससे पता लगाया जा सकता है कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है। पिता कौन है केवल माँ जानती, केवल माँ। और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती है। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी माँ से मिलता है, दूसरे से नहीं। ये विषयी पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। अब उसको समझिए। कृति माने रचना। तो कोई रचनाकार है ना? है ना? जब कृति है, प्रकृति, तो कोई रचनाकार है ना? पुत्र है तो उसका बाप है ना? सृष्टि है तो इसका कोई मालिक है ना? अब उसके प्रमाण के लिए तुम्हें अगर गुरुजी, अगर कुछ भूल चूक हो जाए आप माफ़ कीजिएगा, और जो मुझे देख रहे हैं वो लोग भी मुझे माफ़ कीजिएगा। ये जो हम हैं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हम किसी फैक्ट्री में नहीं बने। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन जिससे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, वो किसी फैक्ट्री में बना। उसे किसी ने बनाया, लेकिन मैंने पेड़ पौधों को किसी ने बनाया ये नहीं देखा, किसी फैक्ट्री से आता हुआ नहीं देखा। वो अपने आप उगे हैं, अपने आप बड़े हुए हैं, अपने आप इवॉल्व हुए हैं। अगर यही बात लागू की जाए तो भगवान को किसे बनाया, उसका बाप कौन है, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप। बाप भी तो किसी का बेटा है ना। चाहिए तो हमारे कथनानुसार साधना करो। वो तुम्हारी बुद्धि का विवर्त थोड़ी है, वो बुद्धि का विलास थोड़ी है कि ऐसे ऐसे तुम्हें तर्क से समझाया जाए। वो साधना से समझ में आता है। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए। 1 वर्ष तक चलिए। प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। नीम की पत्ती मुंह में ऐसे हो, या तुम्हारे अंदर पित्त बढ़ गया हो, वो मिश्री तुम्हें खवाई जाए तो तुम्हें मीठी नहीं लगेगी। लेकिन वही मिश्री शोध कर लंबे समय तक पाइए तो पित्त का समन करके तुम्हें मीठा स्वाद आए। राधा नाम सुधार समृद्ध तुम। हम लोग जब बच्चापन से घर से चले थे, तो बात आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी बात रख लूँ, क्योंकि मैं भी एक खोजी हूँ। अभी मुझे जो मिला, गुरुजी ने जो बताया, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट, हेलुसिनेशन। ऐसा क्योंकि जब हम खाना कम खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं, तो दिमाग में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगता है, और तभी दिमाग इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। जैसे मुझे कार चाहिए, ठीक है, मैं कार के लिए बहुत बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। अगर मैंने खाना कम कर दिया, खाना लाइट कर दिया, तो अगर जब मेरे दिमाग में ग्लूकोज कम जाएगा तो क्या होगा, मुझे कार दिखाई देने लगेगा। इसे हिल्यूसिनेशन कहते हैं। वैसे ही जो भगवान को पाने के लिए ऑब्सेस्ड है, उसे भगवान दिखाई देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं लेकिन है नहीं। जैसे एक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया। वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, इंसान को देखता है, उसके लिए तो है लेकिन रियलिटी में नहीं। जब आप किसी चीज़ के बारे में या भगवान के बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे तो वही दिमाग दिखाने की ट्राई करता है, क्योंकि दिमाग है ही वैसा।
आप जैसे ही थे, प्रश्नकर्ता ही तो थे, उत्तर थोड़ी था हमारे जीवन में। लेकिन आपको कहता कदम कदम पे, जैसे अनंत माताओं का दुलार, ऐसे मेरे प्रभु कदम कदम पे प्यार और दुलार। कैसे कैसे वो, मतलब चूंकि वो ऐसे है कि बाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, हमारी क्या सरस्वती की सामर्थ्य नहीं, पर वो हैं। आपको कभी अनुभव करना हो तो थोड़ा आहार शुद्ध कीजिए और थोड़ा नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कर दीजिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब ये प्राकृतिक वस्तु तो ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। तुम्हें जब अनुभव होगा। बुद्धि से ही फर्क पड़ा है। अगर बुद्धि ना होता तो आज भी हम चंद्र ग्रहण को राहु केतु वाला ही समझ लेते, भूकंप को वो समझते जैसे कछुए के ऊपर पृथ्वी है, कछुए हिलता है तो धरती हिलती है, यही समझ आता हमें। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होती, तर्क नहीं होता, अगर इंसान पूछना ही बंद कर दिया होता है तो आज जो बिजली कड़कती है उसे हम भगवान का गुस्सा या वज्र सोच रहे होते। तो बुद्धि से फर्क पड़ता है, बुद्धि से ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सवाल पूछना बुद्धिमानी का काम है। कुछ भी चीज़ मान लेना बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये कुछ कोई भी कर सकता है, ये मान लेना बहुत आसान है। तब तुम्हारी समझ में आएगी। बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ। वो राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वो तत्व बुद्धि मन के अतर्क है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं। ये सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है, चंद्र को कौन प्रकाशित कर रहा है, ये अग्नि में दाहिका शक्ति कौन दिए है, ये पृथ्वी जल में नहीं डूब रही पत्ते की तरह। अभी अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग गया वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सूर्य क्यों जल रहा है या रोशनी दे रहा है, चंद्रमा क्यों रोशनी देता है, पृथ्वी कैसे आसमान में लटक रहा है, तो ये सब कोई जादुई चीज़ नहीं है। ये इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है। अगर कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आज नहीं है तो कभी ना कभी आएगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम कुछ आज नहीं जानते, इसका मतलब भगवान है नहीं है, या हो भी सकता है। तो है तो प्रमाण कहाँ है? नाव की तरह उतरा रही है, जल ही जल है नीचे, सब जल ही जल। ये जल, ये अग्नि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये कलाकृति, सब का देखो, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। करोड़ों, असंख्यों, अरबों लोग हैं। 1 अरब 35 करोड़ तो हमारे भारत की जनसंख्या है, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। नहीं, एक अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिना किसी कारण में जेल में सड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोई मार दे रहा है, ये भी तो हो रहा है। देखो उसकी रचना, देखो कैसी उसकी रचना है। हाँ, देख रहा हूँ उसकी पशु रचना। पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा जी। है तो कोई एक मालिक। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र सबका भरण पोषण सच में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ना, अगर पुत्र है तो उसका पिता भी तो है ना, तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड नायक भी है ना। हाँ, पुत्र है तो पिता है, पिता भी किसी का बेटा है, वो उसके पिता भी किसी का बेटा है। अब गांव के आदमी से पूछो कि राष्ट्रपति है तो क्या जाने, बेचारा पढ़े ही नहीं कि राष्ट्रपति होता है। अब वो कैसा राष्ट्रपति वो भी नहीं जानता, क्योंकि समाचार देखने के लिए अगर कोई राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानता, उसे कोई बताया राष्ट्रपति है तुम्हारे देश का, अगर वो पूछा उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसे है, कहाँ रहता है, सब डिटेल्स उसे मिल जाएगा। वो देख भी सकता है, मिल भी सकता है। भी उसके नहीं, अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, नहीं कहोगे। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतने फिट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना क्या, किसका वर्णन कर रहे हो? तो 5 भौतिक शरीर का वर्णन कर रहे हो। जैसे एक अच्छा आदमी, कोई धनी आदमी चलेगा ना, तो एक बनियान, एक शर्ट, एक ऊपर से कोट, समझ रहे ना, ये ऊपर का कोट, नीचे की शर्ट सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनियान,
लेकिन हम बनियान थोड़ी है, हम शर्ट थोड़ी है, हम कोट थोड़ी है। पहनने वाला तो अलग होता है ना। तू पहनने वाला है कौन? बोले ये तो मुझे पता नहीं। हाँ तो जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के? मैं एक बायोलॉजिकल जीव हूँ, जो मैं इवॉल्व हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। और ये जो मैं हूँ, मेरा बॉडी मैं नहीं है। ये जो सोच है वो मेरे दिमाग में है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो ये मोबाइल क्या एक मोबाइल है, तो इसके अंदर तो क्या ये जो ऐप है ये मोबाइल है, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है क्या वो मोबाइल है? ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं बॉडी से अलग हूँ, ये सब हमारे दिमाग के केमिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ों के कारण हो रहा है। अगर हमारे अंदर कोई और होता, तो जब डॉक्टर इंसान को एनेस्थीसिया देता है, तब इंसान सो क्यों जाता है? उसे कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता, भगवान का भी आता पता नहीं, खुद का आता पता नहीं। क्यों? पर ईश को क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है। अपने को समझने की क्षमता नहीं है, और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है? तू है ना? स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं। तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो जैसे मेरा हाथ, मेरी मेज, मेरी घड़ी मेरे से अलग है, ऐसे ये तन भी अलग है और वो मन भी अलग है। फिर मेरा स्वभाव, ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, वाणी पकड़ो उसकी। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा है ना, तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है? ये जो इंसान बोलता है ना मेरा स्वभाव ऐसा है, तो ये एक पलायन बात है, इसीलिए इंसान ऐसा कहता है। इसका साइकोलॉजी ये है, इंसान अपने कार्यों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए बोलता है ये मेरा है, मैं नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैंने इसीलिए वैसा किया। नहीं आ गया जीरो पे? तो बोले अब कैसे जाने? तो बोले फिर यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। अब जब मैं को जान लोगे तो तू को अपने आप तुम जान लोगे। पहले तुम अपने ही को नहीं जान लेते, तुम तू को क्या जान लोगे? मैं तू में फंसे हुए माया के चक्र में उस परमात्मा का प्रमाण क्या जानने की जरूरत है? बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे? दूर नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम ना विसिद्ध दशांगुल नापो। यहाँ बैठा है हृदय में, देख लो, अंदर घुसो, बहिर्मुख हो तो जान ही नहीं पर यहीं बैठा, यहीं बैठा, यहीं। भगवान ने गीता में कहा सबके हृदय में, गोस्वामी जी के सबके हृदय छत विकारी, हृदय आराध्य यहीं बैठे प्यारे। कभी देख पाए? बाहर घूम रहे हो, घर के दौड़े बाहर घूम रहे हो। मिलने वाला प्रीतम घर में इंतजार कर रहा है, तुम्हारे एकांतिक गुफा में बैठा हुआ, तुम्हारे एकांतिक कमरे में बैठा हुआ, और तुम खोज कर रहे हो बाहर, भटकते रहो। जब लौट के अंदर आओगे तो पहले अपने को तो समझो, तब प्रभु को जान पाओगे। तो इसलिए भैया इसका उत्तर सही होगा कि पहले साधना में लगा जाए, क्योंकि भक्त। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक हाथी उड़ रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप खुद पे काम कीजिए, खुद को साधना में लगाइए, और आपको तभी एक दिव्य दृष्टि मिलेगा, तो आप उस उड़ते हुए हाथी को देख पाएंगे। तो आज का सीख यही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जब वीडियो आएगा तब आपको मिलेगा। थैंक यू।